अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से? वेलकम टू नीलो किचन। नीलो किचन में आज लाई हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी देगी कौरमा। तो मैंने एक पैन लिया है, एक पैन में मैंने 1.5 कप तकरीबन तेल डाला है, ठीक है व्यूअर्स। और ये मैंने 4 से 5 लच्छेदार प्याज काटे, ठीक है। ऐसे ही गोल गोल प्याज काटना, आप लोग भी ऐसे ही लच्छेदार प्याज काटिए। अब प्याज को तेल गरम हो जाएगा तो हम प्याज डालेंगे, ताकि प्याज में ना क्रिस्पीपन आएगा। और बिल्कुल बारीक बारीक कौरमे की प्याज काटेंगे ताकि बिल्कुल क्रिस्पीपन आए अच्छा सा, ठीक है। अब प्याज की फ्राई हो रही है एक तरफ, देखें व्यूअर्स, अच्छी तरह अच्छे फ्राई हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह डन हो गई है। और इतनी अच्छी प्याज डन हुई है कि बस कलर अच्छा सा आया है। अब इसको हम स्ट्रेनर से निकालेंगे। इसकी ये खूबी है, स्ट्रेनर से इसलिए निकालेंगे ताकि ये प्याज में ना क्रिस्पीपन होगा, इसमें ऑयल ना रहे। कोई भी पेपर ले लें आप, पेपर में इसको ना निकाल लें, चाहे टिश्यू पेपर ले लें या घर में पेपर हो वो ले लें। और इसको प्याज को बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग कर देंगे ताकि एकदम इसकी जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी आराम से कुट ले। मैंने तेज़ पत्ता लिया है और ये मैंने लौंगे लिए हैं 5 से 6 अदद, और 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं। एक मैंने ये हांडी ली है, अब हांडी में ऑयल डाल लूँगी। ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद तकरीबन आधा 1 चम्मच बड़ा वाला आप ऑयल डालेंगे और इसमें ये डाल देंगे तेज़पत्ता, काली मिर्चें, लौंग और छोटी इलायची। इसको फ्राई करेंगे। अब एक तरफ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है चिकन का, जी। अब इसको हम गोश्त को डालेंगे हांडी में और इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई हो रहे। ये देखिए माशाल्लाह, देख रहे हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और इसमें मैंने लहसुन अदरक डालते हुए वीडियो स्किप हो गई थी। आप 1 चम्मच लहसुन अदरक डाल देना। अब ये मैं एक तरफ प्याज पीस रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास इमाम दस्ता है ना तो इमाम दस्ता में आप कूट ले, नहीं है तो आप इसमें ही जो सूखा मसाला उसमें पीसना। आप एक गलती नहीं करना कि दही के साथ टमाटर ये पीस लिए, प्याज पीस ली, दही के साथ कभी नहीं पीसना प्याज। अब ये मैंने ये साबुत गरम मसाला लिया है, इसको पीसेंगे। एंडिंग में डालेंगे दालचीनी, बादियान का फूल और छोटी इलायची और जावित्री। इसको कूट लिए। एक तरफ मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची लिए, नमक लिया, हल्दी, लाल मिर्ची और सफ़ेद ये साबुत धनिया लिए, कुटा हुआ धनिया। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें बाकी मसाले जात डालूँगी। और इसको अच्छी तरह भूने। देखिए व्यूअर्स, मसाले डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएं। थोड़ा सा मैंने इसलिए डाला है पानी ताकि मसाला ना जले, समझो। आधे से भी कम थोड़ा सा पानी देके, ताकि ये थोड़ा सा गल भी जाए चिकन और मसाले की भी हीट में निकल जाए, जो स्मेल थोड़ी सी कच्चे की होती है ना वो ना निकल। एक तरफ मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा 1 से 1.5 चम्मच फ्राई कर लिया, भून लिया सूखा।
अच्छी तरह भुन गए और इसको हम निकालेंगे एक अच्छी कोई प्लेट में निकाल के इसको कूट लेंगे दरदरा से। ये निकाल रही हूँ मैं। निकालने के बाद मैंने कूट लिए, ये देखिए सफ़ेद जीरा और ये मिक्स गरम मसाला पीस लिया था और ये दही है। दही को अच्छी तरह फेंटेंगे और थोड़ा गरम मसाला और ये कुटा हुआ धनिया और सफ़ेद जीरा सब इसके साथ जाएंगे और ये प्याज है। अब इसको मसाला भुनेंगे। अब ये देखिए ये सारे मसाला, पहले मसाला डालेंगे और अब दही डालेंगे। दही के साथ जो मैंने मसाला डाला था थोड़ा सा मैंने प्याज भी डाला, इसको भूनेंगे। बहुत अच्छा सा अलग सा किस्म का ये मैं लाई हूँ कोरमा, आप लोग ट्राई करना कमेंट्स में और बताना, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए माशाल्लाह इतनी खूबसूरत शक्ल आ गई। अब थोड़ा सा ये मसाला तो मैंने चलो ये डाल के पूरा डन कर लो। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना है कि बस नहीं। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने सब खोपरा लिया है 2 चम्मच, उसको मिक्स करेंगे। इससे क्या आएगा, दाना आएगा। दाने वाला कोरमा है ना, दाना आएगा इससे। अब ये मैं डाल रही हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत इसकी शक्ल आई है कोरमे की और इसका अब दाना भी बन गया है। हमेशा आप जैसे जैसे मैं बोलूँ आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप फुल मेरी वीडियो को वॉच करना, और वरना आप अगर स्किप करेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ रह जाएगी और एज इट इज़ आपकी वीडियो खाना नहीं बनेगा इस तरह जैसे बना रही। ये मैंने अदरक और लहसुन का आधा चम्मच अदरक, आधा चम्मच लहसुन का बघाड़ लगाया, कुटा कुटा सा। ये है बघारी कोरमा, जिसे में बघाड़ लगाते। इतना मज़ेदार इसकी खुशबू जो आई थी देसी स्टाइल में आई थी, लहसुन की खुशबू। हांडी कोरमा इतना अच्छा तैयार हो गया है कि बस। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। खूबसूरत सा बाउल लिया है माशाल्लाह। और अब मैं ये देख रहे हैं, ये दाना देख रहे हैं, इसका चेक करें। अब मैं इसको डन कर रही हूँ, ये माशाल्लाह निकाल रही हूँ। अब डिश आउट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट कर लिया। आप चाहते हैं उसके ऊपर अदरक भी बारीक काट के डाल सकते हैं और चाहे तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, जैसे आपको डेकोरेशन करना हो। चाहे आप सिंपल खा लें, जैसे आप नहीं खाते तो सिंपल ही रख दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खाना खा रहे हैं और ये डन हो गया है माशाल्लाह। मैंने शीरमाल और ताफ़तान और रोटी के साथ आप खाएं और मेहमानों को खिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।